1, 2. Alright guys, silence please. Okay, 1, Sorry, bro. Can we just Yes. 2, 3, ready, go. मेरा ओपिनियन ऑफ द डे ये है कि मुंबई हैज गॉट बेटर फूड देन दिल्ली। तुम फुटबॉल खेलते होगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। एंड अगर तुम खेलते हो तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनको देख के तुम्हारा मन करता होगा कि काश मैं भी ऐसा खेलता होता। आई मीन ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर होंगे जिनके एबिलिटीज़ को देख के तुम्हें लगता होगा कि काश इसकी ये वाली एट्रीब्यूट मेरे पास होती, काश मैं भी इसकी तरह ये कर पाता। मेरे लिए वन ऑफ दोज प्लेयर्स वाज ईडन हैजार्ड, द बिग बूटी बेल्जियन। एज अ प्लेयर उसकी क्या एबिलिटीज है उसकी बात तो इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली आगे करूंगा ही, लेकिन स्टिल इवन आउटसाइड ऑफ द पिच ही वाज अ लवेबल गाय। Stage with some champions. Number one also. Number one also. ये तुम्हारे उन दोस्तों की तरह है जो तुम्हें रोज शाम को 7 बजे टर्फ पे फुटबॉल खेलते मिलेंगे और उसके बाद पनवाड़ी की दुकान पे सुट्टा पीते हुए। 2009 से लेके 2019 के 10 सालों के टेन्योर के बीच में फुटबॉल के अंदर सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड जीतने वाले पहले 2 प्लेयर वर ऑब्वियसली द गोट्स, मेसी एंड रोनाल्डो। लेकिन इनको फॉलो करते हुए एंड प्रीमियर लीग से टॉप 5 के अंदर एक लौता प्लेयर वाज ईडन हैजार्ड। पर आज वही प्लेयर जो सिर्फ 24 साल की उम्र में प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर था, बैलन डॉर की लिस्ट में टॉप 10 था, आज 32 साल की उम्र में अपने करियर के सबसे बड़े मूव के 3-4 सालों के बाद ही फुटबॉल से ही रिटायर हो गया। भाई जितने लौंडे वीडियो देख रहे हो फुटबॉलर बनने का सपने ले रहे हैं ना, ये वीडियो देख के तुम्हें बड़ा मजा आएगा, सब सीधे हो जाओगे तुम, पिज्जे खाने हैं लौंडों को। ईडन हैजार्ड वाज डेस्टिन्ड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर। क्यों? क्योंकि ही वाज बोर्न इन अ प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की फैमिली। उसके पेरेंट्स प्रोफेशनल फुटबॉलर्स थे एंड उसकी खुद की ट्रेनिंग भी 4 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। बेल्जियम के एक छोटे क्लब रॉयल स्टाडे के लिए ईडन हैजार्ड ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। ये क्लब ईडन हैजार्ड के करियर के साथ ही 2021 में डिसॉल्व हो गया। बट बचपन से एक चीज क्लियर थी भाई कि ईडन हैजार्ड इज समथिंग स्पेशल। ईडन हैजार्ड का फर्स्ट टच, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी, एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट। उसकी यूथ एकेडमी के कोचेस का कहना है कि जहां एक जगह ईडन हैजार्ड एक टाइम पर बचपन में ही 300, 400, 500 जगल्स करता था, उसकी उम्र के बच्चे 5 भी नहीं कर पा रहे होते थे। उसके कोचेस का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता था वो ईडन हैजार्ड को क्या चीज सिखाए, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता था। रॉयल स्टाडे में 8 साल बिताने के बाद एएफसी टुबाइस नाम के क्लब में ईडन हैजार्ड ने मूव करा, जिस मूव के थोड़े टाइम के बाद ही लिल के एक स्काउट ने ईडन हैजार्ड को आइडेंटिफाई करा एंड उसके बाद तो इट वाज डेस्टिन्ड टू जस्ट गो अप। एंड फिर वो वहां पर 3 साल लिल के स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर पढ़ा, उससे ट्रेन करा, उसके बाद वो यूथ एकेडमी के लिए खेला 2 सीजन लगातार एंड फाइनली गॉट हिज प्रोफेशनल ब्रेकआउट। 2007 में ईडन हैजार्ड को एज अ यूथ एकेडमी प्लेयर लिल की टीम के अंदर यूज किया गया था, जहां पर वो सिर्फ 4 मैचेस खेला था, लेकिन इसके जस्ट अगले सीजन 2008 के अंदर उसको फर्स्ट टीम के अंदर प्रमोट कर दिया गया था। लिल के साथ अपने पहले ही सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड इतना इंप्रेसिव था कि उसको लीग अ यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, जो कि हिस्ट्री में पहली बारी किसी एक नॉन फ्रेंच प्लेयर को दिया गया था। सिर्फ इस एक सीजन के बाद ईडन हैजार्ड के लिए ऑल ओवर यूरोप से ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आर्सेनल, जो कि उस वक्त टेक्निकली यूरोप के सबसे बड़े प्लेयर्स थे मार्केट के अंदर, everybody wanted to sign Eden Hazard, but he wanted to stay in France for a little while. Zinedine Zidane ने खुद रियल मैड्रिड को अर्ज करी थी कि वो जाकर ईडन हैजार्ड को साइन करे when he was young. And even फ्यूचर में जाके जिडान ने बार-बार कोशिश करी कि ईडन हैजार्ड ends up at रियल मैड्रिड, something which eventually happened, but ठीक है वो काफी बात की कहानी है। लिल के साथ अपने सेकंड सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड becomes even better. उसके गोल स्कोरिंग नंबर्स वर रीचिंग डबल डिजिट, बट नॉट ओनली दैट, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा नोटिस में आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी ड्रिबलिंग स्टैट्स वर वेरी रिजेंबलिंग टू द यंग लियोनेल मेसी। लिल के साथ अपने सेकंड सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड कुछ बैंगर स्कोर करता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, प्लेयर्स को ड्रिबल करके, मेकिंग अ बिग बिल्डअप, एंड ही वाज एवरीवेयर इन्वॉल्वड इन द गेम। एंड फिर उस सेकंड सीजन के लिए भी वंस अगेन ईडन हैजार्ड को यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और लीग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया जाता है एंड वो कंसेक्यूटिवली 2 साल लगातार यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतता है। थर्ड ईयर में ईडन हैजार्ड के गोल स्कोरिंग और असिस्ट नंबर्स बिकम इवन माइंड ब्लोइंग, 12 गोल 14 असिस्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली वो अपनी साइड को लीड करता है फॉर अ डोमेस्टिक डबल। कूप दे फ्रांस के फाइनल में लिल पीएसजी को हराती है एंड फिर उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद वो पीएसजी को ही एक 2-2 अवे ड्रॉ के अंदर कन्फाइन करके लीग अ टाइटल अपने नाम करती है। ये लिल की हिस्ट्री का पहला लीग टाइटल था सिंस 1953-54 सीजन। और ईडन हैजार्ड विदाउट
विदाउट अ डाउट इस पूरी टीम का स्टार प्लेयर था। वो लीग अ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता है उस साल, ना ही सिर्फ सेकंड कंसेक्यूटिवली उस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होता है बल्कि जीतता भी है। बट स्टिल ये चीज हम सभी लोगों को पता है कि लिल जैसी टीम के लिए खेलते हुए ऐसी सक्सेस बार बार रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है। लिल के लिए अगले सीजन खेलते हुए ईडन हैजार्ड के नंबर आउटरेजियस हो जाते हैं। वो थ्रू आउट द सीजन 50 गेमों के अंदर 22 गोल्स और 22 असिस्ट रजिस्टर करता है, जो कि लीग के अंदर एक रिकॉर्ड हाई होते हैं। बट स्टिल एज अ टीम लिल वो सक्सेस वापस से रेप्लिकेट नहीं कर पाती है। एंड दैट इज वेयर ईडन हैजार्ड रियलाइज कि उसका काम फ्रांस के अंदर खत्म हो चुका है। जाने से पहले ईडन हैजार्ड एक बार फिर से लीग ऑफ द प्लेयर का अवार्ड जीतता है सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन, जो कि इससे पहले सिर्फ एक बार ही हुआ होता है लीग की पूरी हिस्ट्री में। पर इससे पहले कि हम लिल से आगे बढ़े, तुम्हारी एक चीज जानना जरूरी है कि अपने लिल के ड्यूरेशन के बीच में ही ईडन हैजार्ड बदनाम हो चुका था। बदनाम फॉर बीइंग लेजी। टीममेट्स, कोचेस, वर्किंग स्टाफ सबका ये कहना था कि कैसे ईडन हैजार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लेजीएस्ट वर्किंग प्लेयर्स जो कि उन्होंने अपने करियर के अंदर देखे हैं। लेकिन अभी इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आगे पड़ेगी। बट फिर जब ईडन हैजार्ड फाइनली डिसाइड करता है कि चलो भाई ठीक है, मेरा फ्रांस के अंदर काम हो गया है, लिल के लिए मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है, लेट्स मूव ऑन टू अ बिगर चैलेंज। रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवरीबॉडी वांट्स मी एंड गेस व्हाट हैपेंस। Eden Hazard signed for Chelsea for 32 million euros and oh boy, प्रीमियर लीग वॉज नॉट रेडी। चेल्सी के लिए साइन करने के बस अपने पहले सीजन के बाद ही ईडन हैजार्ड प्रीमियर लीग को इंप्रेस करना शुरू कर देता है। एक छोटी हाइट और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने की वजह से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे होती है, जो उसको एक बहुत बढ़िया ड्रिबलर बनाती है। प्रीमियर लीग जिसको एक बहुत ही फास्ट पेस्ड एंड फिजिकल लीग लेबल किया जाता है, वहां पर वो आते ही बहुत बढ़िया तरीके से सीमलेसली फिट इन हो जाता है। विदाउट बीइंग मच टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वो डिफेंडर से काफी बढ़िया तरीके से compete कर पाता है फॉर दोस फिजिकल टसल्स। अपने पहले सीजन के अंदर वो चेल्सी के लिए 13 गोल्स और 24 असिस्ट रिकॉर्ड करता है, अलॉन्ग विद एक बॉल बॉय की कुटाई जिसके लिए उसको 1 महीने का सस्पेंशन भी मिलता है। तो आई मीन दैट्स अ डब्ल्यू गाय इफ यू आस्क मी। चेल्सी ज्वाइन करने के बाद ईडन हैजार्ड का इंपैक्ट कितना बड़ा था वो तुम इसी से एस्टिमेट कर सकते हो कि अपने पहले ही सीजन के अंदर उसने चेल्सी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया था। 13-14 वाला सीजन भी वाज काइंड ऑफ सिमिलर। ही प्रोड्यूस 17 गोल्स 10 असिस्ट, वो फिर से चेल्सी प्लेयर ऑफ द ईयर था एंड इस बार उसको बैलन डोर की भी टॉप 30 लिस्ट के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्रीमियर लीग के सभी बड़े बड़े मैनेजर्स ईडन हैजार्ड की तारीफ कर रहे थे, उसकी वर्सेटैलिटी टू प्ले एनीवेयर इन द फ्रंट लाइन, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, अटैकर हो या फिर चाहे कैम ही क्यों ना हो, उसको एक ऐसा प्लेयर बनाती थी जो कोई भी मैनेजर अपनी टीम में चाहेगा। 13-14 वाले सीजन के लिए ईडन हैजार्ड को पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था एंड इवन वो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लुइस सुआरेज के जस्ट पीछे सेकंड आया था। बट फिर आता है चेल्सी का जोसे मोरिनियो के अंडर 2014-15 वाला सीजन। डिस्पाइट सीजन की स्टार्टिंग में ईडन हैजार्ड और जोसे मोरिनियो के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, क्योंकि ईडन हैजार्ड जोसे मोरिनियो के काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है और वो कहता है कि कैसे चेल्सी सिर्फ काउंटर अटैक्स के ऊपर खेलती है, कैसी चीज जो कि हैजार्ड खेलना पसंद नहीं करता। जिसको अपोज करते हुए जोसे मोरिनियो ये तक कह देता है कि हैजार्ड इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। बट स्टिल एट द एंड जोसे मोरिनियो हमेशा ईडन हैजार्ड को बैक करता है। वो ये भी बोलता है कि इफ यू लव फुटबॉल यू जस्ट हैव टू लव ईडन हैजार्ड। बट इस सब का नतीजा ये होता है कि आने वाले सीजन के अंदर जुआन माता के साथ अपनी एक बहुत ही लीथल अटैकिंग पार्टनरशिप के अंदर ईडन हैजार्ड लीड्स चेल्सी टू द प्रीमियर लीग टाइटल। जहां एक टाइम पे सीजन की शुरुआत में जोसे मोरिनियो ईडन हैजार्ड को नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कहता है, वही सीजन के दौरान ईडन हैजार्ड को वो वर्ल्ड के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक डिक्लेयर कर देता है। ईडन हैजार्ड को इस साल प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। बट फिर इसके जस्ट नेक्स्ट सीजन ही प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद, प्रीमियर लीग जीतने के बाद ईडन हैजार्ड अनकंसिस्टेंट हो जाता है एंड उसकी लेजीनेस एंड ट्रेनिंग करने का गलत तरीका वापस से नोटिस होने लगता है सबको। जहां 14-15 सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड 19 गोल स्कोर करता है और 13 असिस्ट देता है, वही 15-16 सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड सिर्फ 6 गोल स्कोर करता है और 8 असिस्ट देता है। तो सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या यहां से ईडन हैजार्ड के डाउनफॉल की शुरुआत होती है? ना मुन्ना ना, अभी तो भाई का कमबैक आएगा। जस्ट अगले सीजन ईडन हैजार्ड डज द अल्टीमेट कमबैक। वो 17 गोल स्कोर करता है, 7 असिस्ट देता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेल्सी को एक और प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लीड करता है। मंथ आफ्टर मंथ उसे प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। फैंस फॉल इन लव विद हिम। उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी इस टाइम पे यूरोप में टॉप 3 के अंदर थी। चेल्सी के साथ अपने लास्ट सीजन के अंदर भी जाते जाते भी ईडन हैजार्ड डज द मैजिक। 21 गोल 17 असिस्ट, ही हेल्प्स देम विन द यूरोपा लीग वंस अगेन। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूं, एट दिस पॉइंट चेल्सी को देखने के सिर्फ 2 रीजन बचे थे, एक ईडन हैजार्ड मास्टर क्लास और सेकंड ताकि तुम एंग्री रैंटमैन से रिलेट कर पाओ। I don't understand how the players played. बट 2018 के सीजन के अंदर उसकी हाईलाइट चेल्सी की परफॉर्मेंस नहीं थी,
बल्कि वर्ल्ड कप की मास्टर क्लास थी। 2018 वर्ल्ड कप का ईडन हैजार्ड वाज प्रोबेबली बाय फार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ईडन हैजार्ड वाज ऑन टॉप ऑफ हिज पावर। वो 3 गोल स्कोर करता है, 2 असिस्ट देता है, 10 से ज्यादा चांसेस क्रिएट करता है। वो उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड जीता है, अलोंग साइड एंटोइन ग्रीजमैन, हैरी केन एंड लूका मॉड्रिच। बट वो उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बाय द बिगेस्ट मार्जिन मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीट करता है। आई स्टिल रिमेंबर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ ब्राजील। Dude, he was so flawless. वर्ल्ड कप के अंदर 3rd पोजीशन के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट ही पुट्स ऑन द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। तो चेल्सी के साथ एक इंप्रेसिव सीजन, वर्ल्ड कप के अंदर एक बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, एंड ऑब्वियसली दिस ऑल लेड हिम टू द बिग मूव टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड हु वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड बीइंग ऑनेस्ट उस टाइम पे मार्केट को देखकर आई डोंट थिंक कि दे कुड हैव साइंड एनीवन बेटर देन ईडन हैजार्ड। और अब यहाँ पर आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि उसके पिछले दोनों क्लब्स लिल एंड चेल्सी दोनों के लिए खेलते हुए अपने अभी तक के 10 साल बड़े करियर के अंदर ईडन हैजार्ड ने इन टोटल सिर्फ 26 गेमें मिस करी थी बिकॉज ऑफ इंजरीज। इतने बड़े करियर के अंदर डिस्पाइट उसको एक लेजी ट्रेनर बोला जाता था, उसको ये बोला जाता था कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता जिम वगैरह के अंदर, एंड द वे ही यूज्ड टू प्ले भाई इट वाज वेरी इंजरी प्रोन, क्योंकि वो इतने टैकल्स अट्रैक्ट करता था, द मोस्ट टैकल्स अट्रैक्टेड इन प्रीमियर लीग उसकी पूरी ड्यूरेशन के अंदर। स्टिल सिर्फ 26 गेमें। तो रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेड कंप्लीट सेंस टू पुट दैट मनी ऑन ईडन हैजार्ड। उसका इंजरी रिकॉर्ड अभी तक एकदम क्लियर रहा है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स ऑन द अर्थ। और क्या चाहिए भाई तुम्हें? रियल मैड्रिड चेल्सी को $114 मिलियन देती है इस ट्रांसफर के लिए, बट रिजल्ट ये होता है कि जब ईडन हैजार्ड टर्न अप करता है रियल मैड्रिड के अंदर, ही वाज ऑलरेडी ओवरवेट। 2018 के समर ब्रेक के ड्यूरिंग जस्ट बिफोर जॉइनिंग रियल मैड्रिड प्री सीजन के लिए भी ईडन हैजार्ड वाज आउट पार्टिंग। वो जंक फूड खा रहा था, ट्रेन अच्छे से नहीं कर रहा था, एंड ऑल दीज थिंग्स लेड टू हिम बीइंग ओवरवेट। तो ऑब्वियसली ईडन हैजार्ड वही करता है जो कोई भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर करेगा, विल ट्राई टू गेट बैक इन शेप। बट रिजल्ट ये होता है कि क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, गेटिंग बैक इन शेप, ही बिकम्स इंजरी प्रोन। रियल मैड्रिड के लिए अपने पहले सीजन के अंदर ही वो इंजरीज की वजह से 50% गेम्स मिस करता है, एंड बाकी गेम्स के लिए जब वो अवेलेबल भी होता है तब ऑब्वियसली ही वाज नॉट इन शेप। उसकी फॉर्म बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन करती है, पीपल कैन सी हिम बीइंग स्लो, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी सीम्स टू फेड अवे, दो उसके फर्स्ट टचेस अभी भी फ्लॉलेस होते हैं, बट स्टिल फिजिकली फॉर्म में ना होने की वजह से ही वाज नॉट एबल टू डू द सेम थिंग्स एनीमोर। नेक्स्ट सीजन फिर से सेम ड्रामा, फिर से सेम इंजरीज, मिसिंग आउट मोर देन 30 मैचेस। रियल मैड्रिड के साथ अपने सेकंड सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड को काफी सारी सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो अभी तक इस गेम को फन के लिए खेल रहा था, ही वाज एंजॉयिंग द गेम ऑन द फील्ड, आउटसाइड पिच, चाहे वो उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा था, बट उसकी बॉडी उसे अलाउ कर रही थी कि वो ये गेम एंजॉय कर पाए। अब उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। 2022-23 सीजन के अंदर ईडन हैजार्ड रिटर्न्स फिटर देन एवर। एवरीबडी थिंक्स दैट ही माइट बी बैक, बट द थिंग वाज कि रियल मैड्रिड एज अ टीम ईडन हैजार्ड से मूव ऑन कर चुकी होती है। ईडन हैजार्ड कभी वो गैप फिल ही नहीं कर पाते, एंड ऑन द अदर हैंड विनीशियस, रोड्रिगो ये प्लेयर स्टेप अप कर जाते हैं, एंड टीम के अंदर ईडन हैजार्ड की काइंड ऑफ जगह ही नहीं बचती। 3 जून 2023 को रियल मैड्रिड और ईडन हैजार्ड म्यूचुअली एग्री करते हैं टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट। रियल मैड्रिड फैंस ईडन हैजार्ड को बिगेस्ट फ्लॉप इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री लेवल कर देते हैं, which is kind of legit if you ask me. And Real Madrid छोड़ने के 3 महीने के बाद भी ईडन हैजार्ड was not really able to decide कि उस अपने करियर के साथ क्या करना है, कोई एक कन्विंसिंग क्लब भी नहीं मिल पाता उसको, and he ends up taking retirement. It is unbelievable कि कैसे एक ऐसा प्लेयर जो एक टाइम पर प्रीमियर लीग जैसी टफ लीग को भी कंप्लीटली डोमिनेट करके रखता था, अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर रखता था, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर्स, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद वो इंडिविजुअल नंबर्स क्रिएट करने वाला, ड्रिबलिंग स्टैट्स क्रिएट करने वाला, नेमार के अलॉन्ग साइड, बेल के अलॉन्ग साइड, ये सारे फैबुलस रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाला ईडन हैजार्ड वाज द वन। बट स्टिल अपने सबसे बड़े मूव के बाद जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट रियली सीरियस टुवर्ड्स हिज हेल्थ, उसका वो मूव फॉल ऑफ कर जाता है, विच इज अ शेम। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो विदाउट अ डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स जो हमारी जनरेशन के थ्रू आउट रहे हैं। ही इज अ चेल्सी लेजेंड, बट स्टिल वो जो एक स्टैचर वो अचीव कर सकता था, अगर वो रियल मैड्रिड के लिए बढ़िया परफॉर्म कर जाता तो इट कुड हैव बीन एक अनरियल थिंग। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ इन वर्ल्ड फुटबॉल की व्हाट इफ ईडन हैजार्ड was good with Real Madrid.